अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नोमी व्लॉगर। सो आपको एक बार फिर से वेलकम हो गया नोमी व्लॉगर चैनल पर। तो बिना टाइम इसके इसी वीडियो में आपको इसका जो है टोयोटा पासो का आज हम लोग जो है वॉकिंग टूर लेकर आए हैं। सो बिना टाइम इसके इसी वीडियो में आपको इसका जो है डिटेल रिव्यू देखने को मिलेगा। ये जो है टोयोटा पासो 2010 मॉडल है। सो बिना टाइम इसकी इसी वीडियो में आपको इसका डिटेल रिव्यू देखने को मिलेगा। वीडियो जो है लास्ट तक देखेगा और अपने राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। सो यार मैं आपको नॉलेज के लिए बताता चलो तो मेरी काफ़ी सारी कोशिश है कि मैं अभी जो है नया स्टॉक आपको दिखाऊं, बट मेरा जो है अभी बजट नहीं बढ़ रहा। लाइक मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ बट फिर भी मुझे जो है ना काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल होता है, क्योंकि अपना यहाँ पर जो है ना सब कुछ करके अरेंज करके फिर जो है वीडियोस वगैरह बनाना, पूरे दिन में आपको पता है वीडियो बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एडिटिंग करना फिर अपलोड करना थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट फिर भी इंशाल्लाह मैं जो है ना अभी आगे जो है एक शो भी आ रहा है 17 तारीख को, तो उस पर भी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। सुनील साहब से भी मिलेंगे। सो खैर बात काफ़ी लंबी हो जाएगी, बिना टाइम इसके शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को नॉलेज के लिए बताते चलो, ये जो है 2010 मॉडल है और ब्लैक कलर में आपको ऑफर की जाती है। आप यहाँ पर अगर इसके एक्सटीरियर की बात कीजिए तो यहाँ पर फ्रंट पे आपको इसकी हेडलाइट्स काफ़ी अच्छी स्पेशियस दी जाती हैं। इसमें आप लोग 5 लेवल तक का फीचर ऑफर किया जाता है। इसको आप लोग ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं ऑफर करती। नीचे से ये गाड़ी फ्रंट आपको यहाँ पर जो है मोनोग्राम भी चेंज दिया जाता है और यहाँ पर आपको ये जो है फ्रंट इसकी ग्रिल है। इस गाड़ी में काफ़ी सारी टचिंग है, बट 2010 मॉडल थी तो मैंने सोचा आपसे इसका जो है टूर शेयर कर दूं। बाकी आप लोग देख सकते हैं। और बात कीजिए इस गाड़ी की फ्रंट बोनेट की तो यहाँ पर आपको बेसिक सा दिया जाता है। लाइक यहाँ पर आपको डबल कट्स दिए गए जो कि इसके फ्रंट लुक को प्राउड बनाता है। ये प्राउड होने के साथ साथ ऊपर की तरफ आ जाता है इसका वाइपर एरिया। इसका वाइपर एरिया आपको बेसिक सा दिया जाता है। लाइक यहाँ पर आपको फ्रेशर, और ये गाड़ी आपको रेडार वगैरह नहीं ऑफर करती। लाइक ये इसकी फ्रंट स्क्रीन है। और इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। लाइक इसके रिम के ऊपर आपको यहाँ पर जो है कट्स दिया गया जो कि इसकी साइड प्रोफाइल को प्राउड सा बनाता है। और इसकी साइड प्रोफाइल पर यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी दिया गया। साथ ही साथ इसके साइड मिरर एडजस्टेबल है, अटैचेबल है, अफोर्डेबल है। इनका मैं आगे आपको शेयर करता हूँ। और इसकी साइड प्रोफाइल पे यहाँ पर आपको सिंगल कट्स दिया गया जो कि इसकी रियर लुक तक जा रहा है। साइड प्रोफाइल की बात कीजिए तो यहाँ पर आपको इसकी रियर लुक पे भी यहाँ पर आपको जो है डबल कट्स दिए गए जो कि इसकी रियर लुक को काफ़ी ज़्यादा प्राउड बनाता है। और साथ ही साथ अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रियर लुक की तो ये इस गाड़ी की रियर लुक है यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक से नजर आती है। लाइक ये गाड़ी आपको फ्रंट एंड बैक दोनों पे पार्किंग सेंसर वगैरह बिल्कुल भी नहीं ऑफर करती। यहाँ पर आपको पासो के नेम की बैचिंग और ये इसकी लाइट्स हैं जो कि आपको डबल गोल में दी जाती हैं। लाइक जैसा आप लोग देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश से बनाई गई है। और यहाँ पर भी आपको रियर साइड पे कट्स दिए गए जो कि इसकी रियर लुक को काफ़ी ज़्यादा प्राउड बनाता है। ये गाड़ी आपको रियर साइड पे वाइपर, फ्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं ऑफर करती। फिर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रम्प कैपेसिटी की तो इसकी की में आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं दिया जाता। लाइक गाड़ी अनलॉक होनी चाहिए और ये कुछ इस तरह से मूवेबल है। इसको आप लोग जस्ट प्रेस करें और ये कुछ इस तरह से मूवेबल है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी कैपेसिटी ऑफर की जाती है। लाइक एक सुजुकी वैगनार से भी ज़्यादा दी गई है और सुजुकी आल्टो से भी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। इसका अगर कंपैरिजन दिया जाए तो वो आपको सुजुकी का कंपैरिजन बनता है सुजुकी आल्टो पर। आपको जो है इसका नीचे की तरफ टूल बॉक्स दिया जाता है। लाइक यहाँ पर आपको जो है इसका एक्स्ट्रा टायर वगैरह और इसकी रियर पैसेंजर सीट्स मूवेबल हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटी चाहिए तो आप लोग इनको आगे डाउन करके भी एक्स्ट्रा कैपेसिटी ले सकते हैं। इस गाड़ी की इंटरेस्ट है, इस गाड़ी को यहीं से मैं लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर बाकी आप लोग देख सकते हैं ये इस गाड़ी का प्यारा सा इंटीरियर है। अभी हम लोग इसको डिटेल से भी देखेंगे, उससे पहले हम लोग अभी जो है बैठते हैं। इस गाड़ी का जो है प्यारा सा इंटीरियर है जैसा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है अंदर से और बाइक से और कलर ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर फ्रंट डोर की बात कीजिए तो यहाँ पर आप लोग लॉक या अनलॉक दिया जाता है और ये गोल टाइप दिया जाता है। लाइक ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सा बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ से आप लोग इसको ऑल पावर विंडो ऑफर की जाती है और इसकी विंडो भी 1 टैप वाली है। नीचे की तरफ आपको इसका कप होल्डर, छोटा सा स्पेस एरिया है। और ये गाड़ी जब आप लोग इंटर होते हैं तो आपको नीचे की तरफ 2 पैडल ऑफर करती है, लाइक रेस और ब्रेक। ये गाड़ी क्योंकि आपको ऑटो में ऑफर की जाती है। और इसके बाद आ जाए इस गाड़ी के फीचर्स की बात तो यहाँ पर आपको इसके जो है साइड मिरर का कंट्रोल दिया जाता है। लाइक ये कुछ 1 प्रेस पे इनको मैं यहीं से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकता हूँ। लाइक जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसकी जो है फ्रंट हेडलाइट्स का फीचर ऑफर किया जाता है। लाइक 5 लेवल तक आप लोग ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ भी डलवाना है तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये गाड़ी चाबी से स्टार्ट होती है। फिर आ जाता है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। इसके स्टीयरिंग व्हील में आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं दिया जाता। यहाँ पर टोयोटा का मोनोग्राम और इसकी जो राइट साइड पे कंट्रोल है वो इसकी हेडलाइट्स के हैं। इस पर भी आपको ऑटो का फीचर नहीं ऑफर किया जाता। और जो लेफ्ट साइड पे वो इसका वाइपर एरिया है। इसके साथ ही साथ इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल है। आप लोग इसको कहीं पर भी मूव करके ड्राइव कर सकते हैं। बट ये काफ़ी ज़्यादा बाकी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा वजनी है क्योंकि इस गाड़ी में इसकी गियर कलेक्शन यहाँ पर एडजस्ट की गई है। फिर आ जाता है इस गाड़ी का मीटर। इसमें आपको जो है मैनुअल सा दिया जाता है। लाइक 180 की स्पीड ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको इसकी जो है गियर कलेक्शन भी ऑफर करती है जब आप लोग इसको चेंज करते हैं।
और इसकी गेयर कलेक्शन है PRNDSB। ये कुछ यहाँ पर लगे हुए और आप यहाँ पर आपको जो है 180 की स्पीड ऑफर की जाती है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं इसका मीटर जो है, आप लोग जब कुछ भी फीचर ऑन वगैरह करते हैं तो वो आपको सब कुछ यहाँ पर शो करता है। ये कुछ इस तरह से मूवेबल है। फिर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये आपको ट्रू टोन में ऑफर किया जाता है, लाइक वाइट और ब्लैक में ऑफर किया जाता है। ये प्लास्टिक की गार्निश है। यहाँ पर आपको इसकी LCD दी जाती है जो कि आप लोग टच भी यूज कर सकते हैं और साथ दिए गए बटन से भी। लाइक ये काफी ज्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर आपको फ्रंट डैशबोर्ड में 4 AC ऑफर किए जाते हैं और रियर पैसेंजर के लिए अलग से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको इसका जो है डबल इंडिकेटर दिया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश सा बनाया गया है। और यहाँ पर आ जाते हैं इसके AC के कंट्रोल। यहाँ पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सा बनाया गया है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आप लोग यहाँ से एडजस्ट करते हैं और यहाँ पर आपको छोटा सा कंपेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस बनाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है छोटा सा कंपेस्ट एरिया यहाँ पर भी दिया गया है, बट ये इस टाइम थोड़ा ज़्यादा सख्त हुआ पड़ा है क्योंकि इसको काफ़ी दिनों से ओपन नहीं किया। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग जो है अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर कंपेस्ट एरिया और यहाँ पर भी आपको कंपेस्ट एरिया अच्छा खासा स्पेशियस बनाया गया। इसके बाद इस गाड़ी की दरमियान वाली सीट जो है आपको जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सी नज़र आती है। लाइक इसको खाली है क्योंकि इसकी गेयर कलेक्शन आपको यहाँ पर एडजस्ट कर दी गई है, इसलिए ये यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी स्पेशियस कंपेस्ट ऑफर करती है। यहाँ पर आप लोगों ने अगर एक्स्ट्रा बॉक्स भी लगवाना है तो वो भी लगवा सकते हैं। फिर गाड़ी के ऊपर वाले हिस्से से बात करने से पहले आपको बताते चलो, गाड़ी के अंदर बैठने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी सीट्स हैं। इसकी सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और कवरिंग के साथ बनाई गई है। लाइक मैं यहाँ पर बैठ कर लेग साइड एंड हेड साइड से बिल्कुल इशू नहीं है। यहाँ पर आप लोग इजीली कंफर्टेबल एक फैमिली कार यूज़ होती है, मिनी फैमिली कार आप लोग कह सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको ये जो है लाइट्स दी जाती हैं, इसको आप लोग ऐसे भी ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर ऐसे भी अलग अलग से भी ऑन कर सकते हैं। इसका मिरर एडजस्टेबल है जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ आप लोगों को यहाँ पर जो है मिरर ऑफर किया जाता है, लाइक दोनों में ही ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर आपको जो है डोर हैंडल भी 3 ऑफर किए जाते हैं। तो इसके बाद इसका इंटीरियर तो आप लोगों ने देख लिया। बात कीजिए इसके रियर पैसेंजर की, तो यहाँ पर आप लोग बेसिक से दिया जाता है। यहाँ पर अगर बात कीजिए फ्रंट डोर की, तो यहाँ पर आपको जो है दिया जाता है लॉक या अनलॉक, और ये आपको सारे का सारा गोल्ड टाइप दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को पावर विंडो ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको कंपेस्ट एरिया या कप फोल्डर बिल्कुल भी नहीं ऑफर किए जाते। फिर यहाँ पर अगर बैठने के बाद बात कीजिए, तो यहाँ पर बैठने के बाद मुझे लेग साइड से भी कोई इशू नहीं है और हेड साइड से भी। और ये सीट जो है मैक्सिमम सारी की सारी पीछे थी मतलब, और मुझे जो है ये कुछ स्पेस ऑफर करी। ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। नीचे की तरफ आपको ये जो है 2 कप फोल्डर ऑफर करती है। और यहाँ पर आपको जो है 2 एयर बैग्स और 2 सीट्स बेल्ट भी ऑफर किए जाते हैं। 2 सीट्स बेल्ट के साथ साथ आपको एयर बैग्स ऑफर किए जाते हैं। और इसके रियर पैसेंजर के लिए कुछ भी नहीं आपको ऑफर किया जाता। लाइक आपको जो है मैं डोर हैंडल कह रहा था, बट वो भी आपको फ्रंट डोर पे सिर्फ एक ही ऑफर किया जाता है। बाकी ये कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी यहाँ पर आपको छोटा सा कंपेस्ट एरिया दिया गया और ये कुछ इस गाड़ी का यहाँ से इंटीरियर है। साथ ही साथ ये इस गाड़ी का इंजन है। इसमें आपको 2 वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं। इंजन में लाइक एक 1000 सीसी होता है और एक 1300 सीसी ऑफर किया जाता है। ये गाड़ी का मेन एक्सीडेंट वगैरह मेरे ख्याल में है, बट मुझे इतना गाड़ियों का नॉलेज नहीं, आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। बट इंशाल्लाह आप लोग जो है ना थोड़ा कंट्रोल करें। आस्ता आस्ता में जो है ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ आपको इन फ्यूचर इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो ये जो है 1000 सीसी है और ये गाड़ी हाइब्रिड बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी ये आपको अच्छी खासी एवरेज जो है इजीली प्रोवाइड कर सकती है। गाड़ी के आप लोगों ने फीचर्स वगैरह देख लिए हैं, ये सिंपल से ही हैं, तो ये आपको 18 से 20 की एवरेज इजीली प्रोवाइड कर सकती है। बाकी फिर भी डिपेंड एंड यू ड्राइव। बाकी अभी ये गाड़ी जो है 1,65,000 किलोमीटर चली हुई है। मैं आपको इसका जो है मीटर भी चेक करवाता हूँ और इस गाड़ी का स्टार्टअप भी दिखाते हैं। बाकी यहाँ पर इस गाड़ी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रफ है क्योंकि ये 2010 मॉडल है, तो ये कुछ इस गाड़ी की कंडीशन थी। और इस गाड़ी की डिमांड 24 लाख रुपीज़ है। तो ये इस गाड़ी का जो है मीटर है। बाकी आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी को। पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक से ही था स्टार्टअप, बट ये गाड़ी आपको जो है 1,65,000 किलोमीटर चली हुई है जो कि आपको मीटर में शो कर रही है। इसके बाद आप लोगों ने देख लिया, आज का रिव्यू यही था। और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और नोमी व्लॉगर के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो पर वक्त मिल सके। टोयोटा पासो 2010 मॉडल 1,65,000 किलोमीटर चली हुई है और उस गाड़ी में काफी ज्यादा टचिंग भी है। बाकी आप लोग देख सकते हैं। आपके पास इस गाड़ी के बारे में कोई भी राय है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें ताकि जो लोग इस गाड़ी को परचेज करना चाह रहे हैं वो आपके किए हुए कमेंट से फायदा उठा सकें। तो आपके नॉलेज के लिए बताते चलो 2010 मॉडल है और 1,65,000 किलोमीटर चली है और इस गाड़ी की डिमांड 24 लाख रुपीज़ है। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप लोग नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।